नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी। मानव भूगोल के वीडियो की श्रृंखला में फिर आज हम उपस्थित हैं। भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में बहुत सी जनजाति समूह हैं। लगभग भारत में 700 से अधिक जनजाति समूह पाए जाते हैं। लेकिन प्रमुख जनजातियों की हम यहाँ बात करेंगे। भारत में ऐसी जनजाति हैं जो जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे कि तमिलनाडु की टोडा जनजाति। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये विद्वानों के आकर्षण का केंद्र है। तो जहाँ तक जनजातियों के निवास स्थान का सवाल है, यह अधिकतर पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी भागों में तथा वनों में निवास करती है। कई लोग इनको वन्य जातियों के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु वनों के अलावा ये लोग अपना निवास स्थान अलग जगह भी बनाने लग गए हैं। वर्तमान में भारत में लगभग आदिवासी जनजातियों की जो जनसंख्या है वो लगभग 8.5 करोड़ के लगभग है। तो भारत की प्रमुख जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो पर्वतीय भागों में निवास करती हैं, कुछ ऐसी है जो पठारी भागों में निवास करती हैं, कुछ ऐसी है जो मैदानी भागों में निवास करती हैं। यानी भारत की जो मुख्य जनजातियाँ हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हम बात करेंगे नागा जनजाति की, खासी जनजाति की, गुर्जर जनजाति और टोडा जनजाति। ये जो जनजातियां हैं वो ये सब पर्वतीय भागों में निवास करती है, जिसमें आपके मुख्य रूप से जो नागा जनजाति है वे आपके उत्तर पूर्व का जो हिमालय है उसमें नागालैंड उस क्षेत्र में निवास करती है। गुर्जर जनजाति है, यह आपके उत्तरी हिमालय में आपका जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, हिमाचल प्रदेश वाला भाग है, वहाँ निवास करती है। खासी जनजाति आपके मेघालय की जो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, तो खासी पहाड़ियों और जयंती पहाड़ियों में खासी जनजाति निवास करती है। और जो टोडा जनजाति है यह आपके तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करती है। पठारी भागों में जो गोंड जनजाति है वह मुख्य रूप से आपके मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर निवास करती है। इसी तरह मैदानी भागों में आपके भील और संथाल हैं। भील मुख्य रूप से आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो सीमा है दक्षिणी राजस्थान, जिसमें आपके डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा वाला पार्ट हो गया और गुजरात, इन जो तीनों की जो सीमा है यहाँ पर आपके भील जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। संथाल जो बिहार और झारखंड वाला भाग है वहाँ पर आपके संथाल जनजाति निवास करती है। तो ये भारत की मुख्य जनजातियाँ थी। अब हम एक एक को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भील जनजाति की। भील जनजाति क्या है, ये कहाँ कहाँ निवास करती है, इसकी दिनचर्या क्या है, इसके वस्त्र क्या है, इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसकी कौन कौन से रीति रिवाज है, इसका अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कौन कौन से गोत्र हैं, इनके जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की। तो भील जनजाति है ये राजस्थान की जो अरावली श्रेणी है, दक्षिण अरावली, उस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है। यह मुख्य रूप से धनुर्धारी जनजाति है, अर्थात धनुष बाण का प्रयोग करती है। देखो, भील शब्द का अर्थ यहाँ पर दो चीज़ स्पष्ट है। भील शब्द का अर्थ देखो क्या बताया कि जो भील शब्द है यह द्रविड़ भाषा का शब्द है। क्या कहा है, कौन सी भाषा का है? द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति बिल या विल से हुई है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वालों से लिया जाता है। और दूसरी जगह है कि भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में विल्वर से हुई है। तमिल भाषा किस हुई है? विल्वर से। तो द्रविड़ भाषा का हो, तमिल भाषा का हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? धनुर्धारी। अर्थात उन मानवों के लिए भील शब्द काम में लिया जाता है जो धनुष का प्रयोग करते हैं, धनुर्धारी हैं। अतः शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ है तीर चलाने वालों से लिया जाता है।
भील जनजाति की उत्पत्ति। देखो कुछ लोग, सब लोगों के अलग अलग मत है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, फिर भी एक बात यह निष्कर्ष निकल के आती है कि भील जनजाति जो है भारत के मूल निवासी है और इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में ही हुई है। देखो तो भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानती है। क्या क्या मानती है? मानव शास्त्री ने क्या मानते हैं? मुंडा जाति के वंशज मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है। कौन सी भाषा में, कौन सी शब्द का? मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं मानव शास्त्री कि मुंडा जाति के वंशज हैं। जो गुहा मौर्य है, गुहा विद्वान का नाम है, गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं। कर्नल टोड ये बताते हैं कि ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले वे लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी, तभी इनको मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया है। अर्थात जो कर्नल टोड है वो ये कहता है कि ये भील वे लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। तो विभिन्न विद्वानों और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इनकी उत्पत्ति के विभिन्न ये तथ्य दिए गए हैं, लेकिन एक बात यह तय है कि भील जनजाति की उत्पत्ति भारत में हुई है और ये भारत के मूल निवासी हैं। भील जनजाति की जो उपजातियां हैं, इनमें कई उपजातियां पाई जाती हैं। मेवाड़ में भीलों की 16 उपजाति हैं, डूंगरपुर में भीलों की 32 उपजातियां हैं, बांसवाड़ा में 36 उपजातियां हैं। इनमें कई राजपूतों की उपशाखाएं भी पाई जाती है। तो वर्तमान में भीलों की अनेक उपजातियां पाई जाती है। भील जनजाति के शारीरिक लक्षण, कि इनके जो शारीरिक लक्षण हैं क्या है। भील लोग छोटे कद के होते हैं, इनका रंग काला और नाक चौड़ी होती है, इनके बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है, हाथ पैरों की हड्डी मोटी होती है और इनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्री सुंदर होती है। इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है। तो ये भील जनजाति के शारीरिक लक्षण हैं। भील जनजाति के जो वस्त्र हैं, देखो भील लोग प्राय उष्ण जलवायु प्रदेशों में निवास करते हैं, तो मुख्य रूप से सूती वस्त्र पहनते हैं और ऊनी वस्त्रों की इनको आवश्यकता केवल शीत ऋतु में होती है। फिर भी जो पुरुष लंगोट पहनते हैं उनको बोलते हैं फाल। पुरुष जो लंगोट पहनते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाल। और जो महिलाएं जो कपड़ा पहनती है ऊपर, उसे बोलते हैं कछाबू। क्या बोलते हैं? कछाबू। तो ये लोग वर्तमान संस्कृति के संपर्क में आने के बाद पैंट शर्ट भी पहनने लग गए हैं। पुरुष सिर पर साफा बांधते हैं और स्त्रियां लहंगा और कुर्ता पहनती है। तो इनके जो वस्त्रों में फाल और कछाबू है, जो फाल है वो पुरुषों की लंगोट को कहते हैं और कछाबू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। सामाजिक व्यवस्था, देखो भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और पिता घर का मुखिया होता है। सभी सदस्य उसके निर्देश का पालन करते हैं और पिता को संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं और सभी सदस्य उसके निर्देश का पालन करते हैं। इनके समाज में, भील समाज में स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। विवाह के बाद लड़का अलग रहता है, लेकिन संपत्ति पर पिता का अधिकार होता है।
भीलों के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं और इनके मुखिया को तद्वी या वंशाओं कहते हैं। तो भीलों के मुखिया को क्या बोलते हैं? तद्वी या वंशाओं कहते हैं, जिन्हें ये भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है। जो भील जाति है वो छोटे छोटे समूहों में बटी होती है, जिन्हें अटक या ओदाख या गोत्र या कुल कहते हैं। यानी भील जनजाति छोटे छोटे समूहों में बटी होती है, उसे अटक, ओदाख या कुल कहते हैं। एक ही अटक के सदस्य एक ही पुरखे के वंशज होने के कारण ये आपस में अंतर विवाह नहीं करते, अतः भील लोगों में बहिर्विवाह होता है। और सामान्यतः जो विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से होता है। किसकी ओर से होता है? वर पक्ष की ओर से होता है। और इनमें दापा प्रथा प्रचलित है, जो लड़की का पिता लेता है, यानी लड़के का पिता, बॉयज, लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ पैसे देता है, जिसे बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? तो दापा प्रथा इनमें होती है। ये लोग हैं जो बड़े साहसी और निडर होते हैं। ये स्वामी भक्त होते हैं, शपथ के पक्के होते हैं। केसर या नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। घर पर आए शत्रु का सम्मान करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवा में यह द्वितीय पंक्ति रही है। इस तरह मेवाड़ राज्य के चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी तरफ भीलों की आकृति बनी हुई है। जो इनका रणघोष है वो है फायरे फायरे। तो फायरे फायरे क्या है? भीलों का रणघोष है। तो भीलों के छोटे गांव को पाल कहते हैं और बड़े गांव को फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल। और छोटे गांव को बोलते हैं पाल। और जो पाल का मुखिया है वह गमेती कहलाता है। गमेती यानी ग्राम स्वामी कहलाता है, जो एक प्रकार से इनका शासक होता है। मार्गदर्शक को ये लोग बोलते हैं बोलावा। क्या बोलते हैं? बोलावा। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है, और पाखरिया को भील समाज में बड़ी इज्जत प्राप्त होती है। इसको सूर साहस का परिचय भी माना जाता है। एक इसी प्रकार इनके रीति रिवाजों में गोल गधेड़ों प्रथा। देखो, गोल गधेड़ों प्रथा क्या होता है कि किसी किसी क्षेत्र में कोई सूरवीर, सूरता, साहस का कार्य दिखलाने वाले युवक को युवती छांट लेने का अधिकार होता है, जिसे गोल गधेड़ों प्रथा कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा सूरवीर भील समाज में कोई ऐसा काम करता है, अच्छा काम करता है, और वो सूरवीर योद्धा है, तो उसे कोई भी लड़की छांट लेने का अधिकार है। वो किसी भी लड़की से विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकता है। इसे बोलते हैं गोल गधेड़ों प्रथा। सामान्यतः भीलों में अब बाल विवाह नहीं होते। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही विवाह होते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये सब हिंदू त्योहारों को मानते हैं और प्रमुख त्योहार इनका होली है। आप चित्र में देख रहे होंगे, भीलों की वेशभूषा देखिए और किस तरह से ये रहते हैं। जो भीलों का घर है उसको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। भीलों का घर क्या बोलता है? कू। और विभिन्न झोपड़ियां मिलकर क्या कहलाती है? पाल। भील लोगों की बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहते हैं, और छोटे गांव को भी पाल कहते हैं, बड़े गांव को फाल कहते हैं, और इनके घर को बोलते हैं कू। देखो, अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से जो भील है अत्यंत निर्धन होते हैं। जीविका के साधनों का अभाव में ये भूखमरी के शिकार भी हो जाते हैं। भील लोग परंपरा से घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, किंतु अब पशुपालन और कृषि कार्य करने से ये लोग स्थायी मकान और झोंपड़ी बनाकर रहने लग गए हैं। इनमें मुख्य रूप से ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं।
स्थानांतरित कृषि कहते हैं वन्य क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में जाकर उनकी घास फूस, झाड़ जंगल को साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद में वहाँ पर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से स्थानांतरित कृषि करते हैं। लेकिन ये स्थानांतरित कृषि भी दो प्रकार की करते हैं, चिमाता कृषि और दजिया कृषि। तो ये लोग पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को बोलते हैं चिमाता। तो पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि तो कहलाती है चिमाता। और मैदानी भागों में वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा आदि बोए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को बोलते हैं दजिया। तो चिमाता पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि, और जो दजिया है मैदानी भागों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, दजिया कृषि। तो चिमाता और दजिया कृषि भील जनजाति के द्वारा की जाती है। भील जनजाति के सभी पुरुष अब तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। स्त्रियां वनों में जड़ें, खाद्य पत्तियां, फल, शहद आदि एकत्रित करती हैं। जहाँ कृषि भूमि का अभाव होता है वहाँ पर ये लोग पशुपालन भी करने लग गए हैं। वर्तमान में धीरे धीरे ये लोग सरकारी नौकरी में भी आ गए हैं और भीलों का संपर्क बाहरी शहरी क्षेत्रों से होने के कारण अब ये जागरूक हो गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है। भारत सरकार भी इन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने और उनके जीवन को विकसित कर रही है। धन्यवाद।